सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने DJI का एक्शन 5 जो है वो न्यू बाई करा है। आज मैं आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट जो है वो बताऊंगा, व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक ऑन माई DJI एक्शन 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रोज़ की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो जो है वो प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में होगी। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रोज़ कि इसका जो है जो बैटरी सेटअप। ठीक है, इसका जो बैटरी सेटअप है ये मतलब कि बहुत ही एक बढ़िया बैटरी सेटअप है। जैसे जहाँ पे तीनों बैटरीज़ आराम से डलती हैं। ठीक है, और मतलब कि यहाँ पे और एक चार्जर भी लगता है यहाँ पे। जैसे ये मैंने यहाँ पे चार्जर पुट करा और तीनों बैटरीज़ ये आराम से चार्ज होंगी और ऑलमोस्ट ये जो बैटरीज़ हैं 1.5 घंटे में फुल हो जाएंगी। मतलब 1.5 घंटे में फुल हो जाएंगी। और जब ही जो भी बैटरी चार्ज हो रही होगी उसके ऊपर ये ग्रीन इंडिकेटर चल रहा होगा। ठीक है, और जो अगर बैटरी कोई फुल हो जाएगी तो जो ग्रीन इंडिकेटर मतलब तीनों में ग्रीन जो इंडिकेटर हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ एक बढ़िया लगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो मैग्नेटिक कोल्ड शू। ठीक है, मैग्नेटिक शू जो अभी है, तो ये मैग्नेटिक शू जो है ये एक बड़ा ही अच्छा मतलब ये GoPro 13 में ये चीज़ लॉन्च हुई थी, परंतु DJI ने आई थिंक एक्शन 3 से ये चीज़ देना स्टार्ट कर दी थी। जैसे ये देखो मेरा ये जो GoPro ये है जो है कोल्ड शू अटैच हो चुका है, देखिए। ठीक है, चाहे मैं इसको जितना भी हिलाऊं जो मर्जी करूं ये गिरने वाला नहीं है। अगर मुझे इसको निकालना होगा बाहर तो मैं इसको जस्ट यहाँ से प्रेस करूँगा और ये क्लिप आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ इतनी भी मतलब कि इतनी आसानी से नहीं निकलती, इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो है वो है लॉन्ग सेल्फी स्टिक। यानी कि ये चीज़ मेरे को स्पेशली DJI में ठीक है बहुत बढ़िया लगी। ठीक है, इसकी जो सेल्फी स्टिक है ये इसकी सेल्फी स्टिक है। ठीक है, इसके अंदर ही एक ना लॉन्ग इसके अंदर ये आप लॉन्ग इसको आप खोलोगे या ये सेल्फी स्टिक इसको आप खोलोगे तो ये एकदम मतलब कि कम से कम भी इसकी हाइट जो है 2 से 2.5 मीटर हो जाएगी अगर इसको खोलोगे। ठीक है, क्लोज़ करोगे इतनी क्लोज बन जाएगी, इसको खोलोगे 2 से 2.5 मीटर इसकी हाइट जो है वो बन जाएगी। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। ठीक है, DJI में स्पेशली। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ इसका जो केज है मतलब कि आपको उसके साथ ही केज मिला हुआ है और केज बहुत ही मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल केज है। मुझे केज जो है वो बहुत ही बढ़िया केज है। ठीक है, अब आते हैं तो ठीक है अब आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे जो इसका 4K 120 FPS जो है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना इजी से सेटअप होता है इसका 4K यानी कि कुछ भी। बेसिकली ये जो DJI का एक मोटिव जो है वो है ठीक है आपको मतलब कि किसी भी चीज़ का इजीनेस देना। इसको मैंने हल्का सा प्रेस करा, इसको जैसे ही प्रेस करा ये ओपन हो गया। अब मैं इसमें बैटरी जो है वो इंसर्ट करूँगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इसमें इसके अंदर ये प्रॉपर ये प्लग इन जो पिन्स हैं वो बनी हुई हैं। ये प्रॉपर बैटरी इस तरीके से हम डालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे बैटरी ये थोड़ी सी आवाज़ आएगी क्लिपिंग की और बैटरी हमारी जो अंदर जो है वो क्लिप हो जाएगी। ठीक है, इसको प्रेस दबा के इसको प्रेस करेंगे और ये जो हमारा DJI का जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो कैमरा जो है वो ऑन हो गया। ठीक है, 98% बैटरी जो है वो इस टाइम है। ठीक है, और इसमें एक बड़ी चीज़ मेरे को ये लगी कि जैसे मैंने वो उसको ऊपर को करा हमारे वीडियो के रेजोल्यूशन आ गए। ठीक है, रेजोल्यूशन आ गए वीडियो के, आप देख सकते हो। आई थिंक ये कैमरा अगर फोकस नहीं कर रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट भाई।
ठीक है। ये रेजोल्यूशन आ गए वीडियो के, आप 2.7K में कर सकते हो 1080p में, 2.7K में, 4K में 16:9 में, ये 48 फ्रेम में, 50 फ्रेम में, मतलब कि किसी की फ्रेम में, मतलब कि आप आराम से 120 फ्रेम तक का आप शूट कर सकते हो वीडियो। ठीक है। और इसके ऊपर ये आपका ये वाइड रॉक स्टडी प्लस रॉक स्टडी, ये वाइड हो गया स्टैंडर्ड डीवैप। ठीक है, ये वाइड मोड वाइड हो गया। तो ठीक है, ऊपर आपको ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका वीडियो, प्री वीडियो, मतलब कि किसी भी चीज़ की ईजीनेस है इस DJI में, किसी भी चीज़ की ईजीनेस है DJI में। ठीक है, ये चीज़ मेरे को स्पेशली बहुत ही बढ़िया लगी DJI के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद जो सबको मालूम है कि इसका लो लाइट जो है, लो लाइट्स को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम नीचे करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये हमारा SD कार्ड आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये वीडियो आ गया, ये फ़ोटो मोड आ गया, ये वीडियो मोड आ गया, ये सुपर नाइट मोड आ गया। ठीक है, और ये सब्जेक्ट ट्रैकिंग आ गई, सबको पता है, स्लो मोशन आ गया। ठीक है, और ये टाइम लैप्स आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपने इन सब चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कैमरा रखना है, वीडियो नहीं रखनी है, कुछ भी, मतलब कि जो भी रखना है आप आराम से रख सकते हो। ठीक है, उसमें जाके सेटिंग्स में जाके अब उससे नेक्स्ट चीज़ आ गई कि बोथ स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है। ये वाली तो टच स्क्रीन है ही है। ठीक है, अब मैं कवर हटाता हूँ तो ये वाली भी हमारी टच स्क्रीन है। तो इसको हम फ्रंट में इसको स्वाइप करेंगे, ये भी हमारी टच स्क्रीन है। तो ये मेरा सेटअप है, जो भी आप देख रहे हो, ये मेरी टच स्क्रीन है। ठीक है, मैं इसको कुछ भी मतलब कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। जो चीज़ मैं इस वाली स्क्रीन में करूँगा वही चीज़ मैं इस वाली स्क्रीन में कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी DJI में। ठीक है, और उससे भी नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बॉडी जो है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है ये स्क्रैचलेस बॉडी, यानी कि इतनी जल्दी से ये इस बॉडी पे स्क्रैच नहीं आने वाले। ये काफ़ी मतलब कि थोड़ी मोटी बॉडी है DJI Action 3 और 4 से, परंतु ये स्क्रैचलेस बॉडी है। अब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ पे इस पर किसी नोकीली चीज़ से स्क्रैच डालोगे, वो तो पड़ेंगे, परंतु ऐसे आपके डेली यूज़ में स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो वीडियो क्वालिटी 4K में, सबको मालूम है कि DJI की वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उससे अगली चीज़ जो है वो, ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ में एक्सेसरीज का ईज़ यूज़। ठीक है, किसी भी चीज़ में, यानी कि अब केज देखो, जहाँ पे केज आ गया। ठीक है, इसका जो सक्शन मोड आ गया। ठीक है, जब हम इसको ये वाला यहाँ पर ये देखो केज में, अब हम सक्शन मोड इसको वर्टिकली करेंगे तो कैमरा के साथ अटैच हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस तरह से। तो ये चीज़ ना DJI में बहुत ही बढ़िया है, यानी कि आपको इतना हैसल फ्री हर चीज़ हैसल फ्री देंगे ये चीज़। ठीक है, देन उसके बाद आ गया एक चीज़ सबसे बड़ी मेरे को बढ़िया लगी, जैसे जिस तरह अब कैमरा बंद है। ठीक है, ये कैमरा बंद है, कोई भी कैमरा नहीं चल रहा, कैमरा मैंने प्रॉपर ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कैमरा प्रॉपर ऑफ है। अब मेरे को किसी चीज़ को शूट करना है डायरेक्टली। अब GoPro में क्या है, आप उसको ऑन करोगे, उसको ऑन होने में टाइम लगेगा। अब मैंने यहाँ पे इसका शटर बटन जो है, देखो शटर बटन मैं कहीं प्रेस नहीं कर रहा, मैंने शटर बटन दबाया, कैमरा जो मैं है वो मेरा ऑन हो गया, देखो। ठीक है, और रिकॉर्डिंग होना से स्टार्ट कर दिया। तो मैं इसको दोबारा दबाऊँगा, मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो गई। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाएगा। ये देखो, ये चीज़ें मैंने किसी भी चीज़ को कैप्चर करना, डायरेक्टली मैंने शटर बटन दबाया, कैमरा ऑन हुआ, एकदम कैमरा ऑन हुआ। आई थिंक कुछ, मुझे नहीं लगता कि सेकंड्स का भी टाइम ये लेता होगा। ठीक है, एकदम ही इसने इसको ऑन हुआ, इसने वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो 11th पॉइंट जो है, तो मैंने पॉइंट सारे लिख के रखे हुए हैं क्योंकि जो मैंने फेस करा। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे को ना बहुत ही बढ़िया, ये 2 पॉइंट मेरे को बहुत ही बढ़िया लगे स्पेशली। जैसे जिस तरह मैंने कैमरा में अपनी बैटरी डाल रखी है, मेरे पास सपोज कीजिए मेरे पास कोई पावर बैंक है, तो मैंने इसको ना यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चार्ज कर दिया, चार्ज पे लगा दिया। ठीक है, मैंने अपने, यानी कि ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई भी आप अपने मोबाइल से भी चार्ज कर सकते हो। आजकल टाइप सी सबके पास है। मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको चार्ज पे लगाया, ठीक है, ये देखो भाई, मैंने यहाँ पे चार्ज पे लगाया और एकदम मेरी बैटरी, और ये ना ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट लगाती है बैटरी, फुल चार्ज हो जाती है, फास्ट चार्ज 40 मिनट लगाती होगी ऑलमोस्ट। आई थिंक वो
20 to 25-30 मिनट लगाती है, जो आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी इससे। ठीक है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता होगा। अगर अगर इससे भी बढ़िया आप, मतलब कि अगर आपको अच्छा फास्ट चार्जर चाहिए, एक बढ़िया सी केबल ले लीजिए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली, और एक बढ़िया सा चार्जर ले लीजिए जो कि कंपनी का होना चाहिए। लोकल चार्जर नहीं, लोकल केबल नहीं, जो कि कंपनी की होनी चाहिए। मतलब कि कुछ कॉस्टली आपको ज़रूर पड़ेगी, परंतु ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। अब आता हूँ लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, प्रोज में तो ये भी चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी, यानी कि गोप्रो से इवन बहुत ही बढ़िया बेटर चीज़ है। इन केस अगर आपकी DJI की कोई भी चीज़, आपको DJI माइक हो गया, ड्रोन हो गया, ठीक है, अगर आपका DJI का कुछ भी मतलब कि कोई जिस पे वो बोलते हैं कि ट्राईपॉड हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी DJI के एक्सेसरी अगर आपकी इन केस वारंटी में ख़राब होती है तो वो डेली में ही रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर इन केस अगर आपकी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक कैमरा है, एक्शन 5 है, ठीक है, ख़राब हो गया, होना वैसे नहीं चाहिए, परंतु मान लीजिए ख़राब हो गया। ठीक है, अब एक्शन 6 आया हुआ है, मैं इसको ये कैमरा उनको दे के, ठीक है, और मेरा जितना भी बनता है मैं थोड़े से पैसे उनको ऊपर दे के, ज़्यादा नहीं, जो भी इनका 5 to 6,000 जो भी रुपीज़ है वो उनको एक्स्ट्रा पे आउट करके मैं नया कैमरा ले सकता हूँ। ये DJI की पॉलिसी है बेसिकली। मतलब कि अगर आपको वारंटी में ख़राब होता है, परंतु अगर आपको वही चीज़, अगर आपको यही कैमरा चाहिए, इसको ही रिपेयर करवाना है, तो जो मतलब कि आपकी कॉस्ट के ऊपर वो जाएगा, ठीक है, रिपेयर होगा तो आपको मिल जाएगा। ये चीज़ मेरे को बेसिकली DJI की बहुत ही बढ़िया लगी। GoPro में ये चीज़ ना थोड़ी सी मतलब आपको हेडेक बहुत ज़्यादा GoPro में। अगर आपका GoPro इन केस ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तो मेरे को GoPro थोड़ा सा इसमें, ये चीज़ मेरे को GoPro की बढ़िया नहीं लगी। ठीक है, हर चीज़ की तरह हर चीज़ के वो कुछ, मतलब हर चीज़ क्या होता है कि कुछ पॉइंट अच्छे होते हैं और कुछ पॉइंट जो है हर चीज़ के बहुत ही बुरे होते हैं। अब मैं आता हूँ आपको बुरी चीज़ों पे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जो अच्छी चीज़ें थी वो बता दी। अगर मतलब कि अगर आप DJI एक्शन 5 बाय कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। ठीक है, पहली चीज़, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी बैटरी केस पे आता हूँ भाइयों। ठीक है, पहली चीज़ जो है वो है, इन केस मतलब कि अगर मेरी तीनों बैटरी डेड हो चुकी हैं, ये मैंने तीनों बैटरीज यूज़ कर ली हैं, तीनों बैटरी में डेड हो चुकी हैं, इस बैटरी में, इस पैक में कोई भी मुझे बैकअप नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज करेगा। आपने बहुत ही ज़्यादा पेड प्रमोशन देखे होंगे, बहुत से पेड प्रमोशन वाले बंदे ये बोलते हैं कि इसमें पावर बैंक है, परंतु ये पावर बैंक नहीं है। ठीक है, ये मैंने पूरा आजमाया है, किया है, मैंने पूरा टेस्टेड किया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ देखना कि DJI में जो 95% जो DJI में जो वीडियोस डलती हैं, जो DJI की पेड प्रमोशन होते हैं DJI की तरफ से, उन पे मत जाइए। ठीक है, आप रियल एक रिव्यू देखिए कि क्या बंदा क्या बता रहा है। ठीक है, ये एक पावर बैंक नहीं है। मतलब अगर DJI आपको वो चीज़ दे रहा है, अगर आपको ईज़ ऑफ यूज़ दे रहा है, तो एटलीस्ट इसके अंदर छोटा सा पावर बैंक होना चाहिए था, जो कि मेरी तीनों बैटरीज आराम से 50% चार्ज कर दे, जहाँ 2 बैटरीज तो चार्ज कर होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ मेरे को DJI की थोड़ी बढ़िया, मतलब बहुत बेकार लगी। अगर आप इतने पैसे ले रहे हो तो 1000 रुपये फालतू ले लीजिए, तो थोड़ा सा इसमें पावर का इंतज़ाम कर दीजिए। आई थिंक DJI एक्शन 6 में ये सुधार लाए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इसके कॉन पे। ठीक है, अब भाइयों ये चीज़ ना, अब इन्होंने केज तो दे दिया है, ठीक है, नो डाउट की बहुत ही बड़ी केज है। अब इस पर कैमरा को डालना और निकालना एक बहुत बड़ी हेडेक है। अब ये केज जो है यहाँ से ओपन हो जाता है, खुल जाता है, परंतु जहाँ पे लॉक जो है वो लॉक वाली तरफ से उसको आराम से खुल जाता है, परंतु यहाँ पे भी इसका मैग्नेटिक माउंट जो है इस तरफ से नहीं खुलता। इस कैमरा को इसके अंदर इंसर्ट करना ही बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, आपके हाथ से आराम से ये कैमरा जो है वो स्लिप हो सकता है अगर आप कहीं पे बैठे हुए या कहीं और हो। अब देखो ये कैमरा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी हेडेक है। ठीक है, ये चीज़ बड़ी मतलब बहुत ही बेकार है।
अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि DJI ने जब अगर एक्शन 5 प्रो ही मतलब प्रो वर्जन ही लॉन्च किया है तो ये वाली बसूड़ी इतनी क्यों डाली DJI ने। मैं अगर कोई DJI का ऑफिशियल कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ ठीक है, मतलब कि यहाँ तो ये केज जो है वो एक आप थर्ड पार्टी में किसी को बोल सकते हो कि इस केज की कोई मतलब आप सेल कर सकते हो, जहाँ की मतलब कि कुछ आप जहाँ पे आपके ऑफिशियल स्टोर्स जो हैं उन सब पे जाके उनको बोली मतलब आप केज कोई बना सकते हो जो कि ये चीज़ पूरी खुल जाए और कैमरा इस तरीके से जहाँ पे इंसर्ट हो, ठीक है, जो कि मतलब कि अगर बैटरी चेंज करनी हो तो आराम से निकल जाए बाहर। ये चीज़ मेरे को बड़ी बेकार लगी DJI की तरफ से। मतलब कि चलो ठीक है, एक्शन 3 और 4 में बंदा मान ले कि हो ठीक है, एक्शन जो 3 और 4 है उनकी सेम बॉडी है तो ये चीज़ चल जाती है। भाइयों एक्शन 5 जो है इसकी बॉडी भी बड़ी है और इसका साइज़ भी बड़ा है एक्शन 3 और 4 से, तो इस चीज़ के स्पेशल इसके लिए तो मतलब बेकार है। अगर DJI का कोई ऑफिशियली सुन रहा हो तो प्लीज़ जहाँ तो आप एसेसरी में इसको डालिए, जहाँ तो आप कोई नया केस जो है वो लॉन्च करिए जो कि ये जहाँ से पूरा खुलता हो और कैमरा आराम से अंदर जाए और इधर से मतलब आराम से बैटरी बंदा चेंज कर सके। तो ये DJI की तरफ से मेरे को बहुत ही बेकार चीज़ लगी। मतलब कि पता नहीं कौन से सस्ती भांग के नशे करके वो ये क्या जो बना दिया हुआ है, आई डोंट नो भाई क्या मतलब क्या बनाया DJI ने, कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी बना देते हैं। मतलब इसका अगर इसकी सेम बॉडी होती ना एक्शन 3 या एक्शन 4 की तरह तो बंदा मान भी सकता था कि पुराने केज पड़े होंगे तो उन्होंने दे दिए। ये बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन केज है तो पता नहीं भाई क्या समझ नहीं आए कुछ, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को यकीन नहीं करोगे कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस कैमरा से फ़ोटोग्राफी। अब आप लोग बोलोगे भाई क्या बोल रहा है, DJI का प्रोडक्ट है, कैमरा है और कैमरा हो तो और फोटोग्राफी। हाँ भाई हो, DJI के एक्शन 5 से आप अच्छी फ़ोटो नहीं ले सकते। ये मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा। और अगेन कोई DJI का कुछ देख रहा हो तो भाई क्या मतलब कि आपने 45,000 की रेंज में अगर कैमरा बना दिया एक्शन कैमरा, ठीक है, इससे बढ़िया कि मतलब कि आप इसमें फ़ोटो मतलब कि इवन कि एक Realme या Vivo का जो मोबाइल है 10 से 15,000 वाला, वो इससे बेटर फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक कर सकता है। नो डाउट कि इसकी वीडियो क्वालिटी सुपर्ब है, वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, परंतु फ़ोटो खींचने की जो क्वालिटी है इसकी बहुत ही बेकार है। आपका 10 से 15,000 वाला जो मोबाइल है वो इससे अच्छी फ़ोटोज़ ले सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगेन DJI को ऑफिशियल देख रहा हो तो भाई प्लीज़ ये क्या मतलब होगा, अगर आप एक्शन 6 लॉन्च करोगे तो उसमें प्लीज़ जो फ़ोटो खींचने की जो है वो सुधार सकते हो। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए ही कैमरा लेना है तो एक्शन कैमरा की तरफ मत जाइए। आप सोनी का ZV ले लीजिए, ठीक है, तो वो आप मतलब नेक्स्ट लेवल कैमरा है वो सोनी का ZV। थोड़े से पैसे और पुट कर लीजिए, ये 45 का वो 50 का पड़ जाएगा, पर दैट कैमरा इज़ नेक्स्ट लेवल कैमरा। उसकी लो लाइट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और 4K तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उसका जो सेंसर है वो बड़ा होता है, ठीक है। और सोनी का सेंसर तो सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड फेमस सेंसर है सोनी का। तो अगर आपको सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है और आपको गाड़ी में ब्लॉगिंग करनी है तो गो फॉर सोनी, डोंट गो फॉर एक्शन कैमराज। कोई भी एक्शन कैमरा मत लीजिए भाई, ना कि आप कोई DJI का Pocket 3 जो आया है उसको मत लीजिए। आप सोनी का सोनी का ZV ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया कैमरा है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अच्छा, कोल्ड शू इसका वो मतलब ये जो मैग्नेटिक मोड जो है ये मतलब कि थर्ड पार्टी में नहीं मिलते, ये DJI की तरफ से एक्स्ट्रा नहीं मिलते, यानी कि 2 मेरे को ऑलरेडी मिले हुए हैं। इन केस अगर गुम होता है या ख़राब हो जाता है तो ये मैग्नेटिक ही है। इन केस अगर गुम होता है या ख़राब हो जाता है तो मैं इसको ऑनलाइन किसी भी स्टोर से बाई नहीं कर सकता, मेरे को थर्ड पार्टी ही लेने होंगे, टेलीसिन के, याना ट्रिली के, PGTech के, स्मॉल रिंग के,
इन सब के मेरे को जो है वो लेने होंगे, अगर इनकेस इनके साथ कुछ भी हो सकता था, हो गया। तो ये मेरे को डीजे की तरफ से बहुत ही बेकार चीज़ लगी, ठीक है। और अब जो आता हूँ मेन चीज़ पे, वो भी डीजे की तरफ से। भाई इतना महंगा कैमरा आप लोगों ने दे दिया, ठीक है। अगर 45 का आप कैमरा दे रहे हो, अगर 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा ले लेते तो इसके साथ आप स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दे सकते थे। ये मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर से इसमें लगाए हुए हैं अलग से बाई करके, वो भी ये फुल ऑन नहीं आए हैं। जब डीजे के ऑफिशियली कोई आते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर, यानी कि कोई थर्ड पार्टी के ही आते हैं कोई एक्शन 5 के लिए प्रॉपर, तो मैं दोबारा से नहीं लूँगा। परंतु अभी मैंने काम चलाने के लिए मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लिया है, ठीक है। तो आप दे सकते थे यार, ये कितने, ये कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, और चाइना में तो फिर भी मतलब आराम से मिल जाते हैं। तो आप दे सकते थे इस चीज़ को, ठीक है, स्क्रीन प्रोटेक्टर दे सकते थे, पर वो नहीं दिया। टेम्पर्ड ग्लास कुछ भी बोल लीजिए, आपने नहीं दिया। वो मुझे समझ नहीं आई कि ये 300-400 रुपये में आप पैसे बचा के क्या करोगे, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। और अगर आप अब आते हैं 6th पॉइंट पे, जो बहुत ही बड़ी हैसल है, और ये मतलब कि ये चीज़ GoPro में बेटर है और उसमें भी बेटर है Insta360 में। इस चीज़ में मुझे GoPro और Insta360 100 टाइम बेटर है DJI से। वो चीज़ है कि आप DJI का ऑफिशियली, यानी कि इसका जो ओरिजिनल पार्ट है, आप नहीं बाय कर सकते इंडिया में। अब DJI के जहाँ से आप DJI के कैमरा स्टोर है ऑफिशियली, वहाँ से भी नहीं बाय कर सकते। मैंने सारा यूट्यूब पे सबको पूछ लिया है, मैंने DJI के ऑफिशियल से पूरा का पूरा पूछ लिया है उनसे, आप ये चीज़ बाय नहीं कर सकते। आपको सर्विस सेंटर दिल्ली में ही जाना पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट करके वो आपको, ये बैटरी हो गई, इनकेस अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है, जहाँ आपका ये जो लेंस का जो ये है, ये चीज़ आपका स्क्रैच हो, इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ आपका कोई ये चीज़ ख़राब हो जाती है, आप मतलब कि DJI को ऑफिशियली आप कुछ नहीं बाय कर सकते। ये आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा दिल्ली, तो वहाँ से ही आप ये चीज़ बाय कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन या किसी भी अमेज़ॉन स्टोर पे, ऑनलाइन या किसी दुकान से जहाँ पे कैमरे मिलते हैं, DJI का सामान मिलता है, वहाँ पे ये चीज़ बाय आप नहीं कर सकते। और वो छोड़ो, मतलब कि DJI का ऑफिशियली कोई स्टोर ही नहीं है इंडिया में। मतलब कि इतना बड़ा जो आप मार्केट कैप्चर कर रहे हो इंडिया का, ठीक है, आप मार्केट पे पूरा का पूरा कैप्चर कर रहे हो, परंतु DJI का ऑफिशियली कोई स्टोर ही नहीं है इंडिया में। वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, इसकी टच स्क्रीन। हाँ भाई, इसकी टच स्क्रीन, नो डाउट कि ये एमोलेड टच स्क्रीन है, परंतु इसकी टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जो कि चाहिए था। यानी कि भाई चाइना की बनी हुई चीज़, ठीक है तो ये चाइना का ही बना हुआ, चाइना की बनी हुई चीज़, उसकी टच स्क्रीन अच्छी नहीं है। मतलब आप उसकी टच स्क्रीन थोड़ी सी इम्प्रूव कर सकते थे। मैं वो नहीं कह रहा कि इतनी बुरी है कि कहाँ भी नहीं चल रहा, नो डाउट अच्छी है, परंतु जिसके पास थोड़े से मतलब कि सैमसंग जिसने मोबाइल यूज़ करा हुआ है, आईफोन जिसने यूज़ करा है, उसके मुकाबले में ये टच स्क्रीन बढ़िया नहीं है। इसकी टच स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव आप कर सकते थे, ठीक है। प्लीज़ अगर DJI को ऑफिशियल सुन रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। 8th पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है इस DJI का मीमो ऐप। जो इस DJI का मीमो ऐप है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे ही वो ऐप बना के इन्होंने दे दिया है। ना कोई प्ले स्टोर पे मिलेगा ना कुछ, ठीक है। वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी अपडेट का कोई पता नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं। इससे बढ़िया GoPro का ऐप है, Insta360 का ऐप है, बढ़िया है। DJI मीमो बहुत ही मतलब कि ऐसा ऐप है कि आपको मतलब कुछ ना कोई प्ले स्टोर में भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे थर्ड पार्टी ने किसी ऐप बना के दे दिया हुआ है। तो वो थोड़ी सी चीज़ DJI को, मतलब ये चीज़ DJI से उम्मीद नहीं थी, ये चीज़ DJI से कि जो इनका मीमो ऐप है, मतलब मेरी समझ से तो बाहर है पूरा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी शेयर करा था कि इनकी एक्सेसरी भाइयों नहीं मिलती, कोई भी एक्सेसरी इनकी नहीं मिलती। आप DJI की कोई भी एक्सेसरी अगर आप लेना चाहो, जो आप मतलब कि
जो फ़ॉरेन की इनकी वीडियोस होती हैं, पेड प्रमोशन होते हैं, वो एक्सेसरी अगर आप लेना चाह रहे हो, यानी कि अगर आपने पावर बैंक वाला गिम्बल ले रहे हो, ठीक है, मतलब जो जो इनका गिम जो भी है, इनका जो स्टिक है, पावर बैंक वाली स्टिक है, वो ले रहे हो, ठीक है। अगर आप एनडी फ़िल्टर ले रहे हो, इसका जो एक्स्ट्रा लेंस ले रहे हो, इसका जो कुछ भी, मतलब कि आप डीजे की तरफ से इसका बहुत सारी एक्सेसरी हैं, अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हो वो इंडिया में आपको नहीं मिलेगी, ना कि कोई स्टोर पे, ना ही इनके कोई, मतलब कि जो इनके सर्विस सेंटर है वहाँ पे भी नहीं मिलेगी। आई डोंट नो, मतलब कि इनका ये एशिया में सामान बेचते नहीं हैं, इंडिया में तो सामान बेचते नहीं हैं भाई। क्या मतलब कि आप ड्रोन्स आपके अच्छे बिक रहे हैं, आपके कैमरास अच्छे बिक रहे हैं, एक्शन 4 आपका अच्छा बिका, तो ये चीज़ थोड़ी सी चाहिए थी इंडिया में। ये पता नहीं क्या, मतलब कि ये भाई ये चीज़ गोप्रो में बहुत बेटर है, ठीक है। गोप्रो हैसल फ्री है, मतलब ये गोप्रो डीजे ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको ईज़ टू यूज़ कर दिया, बट उसके बाद मतलब कि वही लफड़ा रखा बाद में कि उसको एसेसरी नहीं मिलेगी, केज बेकार है, एसेसरी नहीं मिलेगी। तो ये पता नहीं क्या, मतलब कंपनीज क्या करती हैं, मुझे समझ नहीं आया अभी तक भी नहीं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, इनको जो भी डीजे की तरफ से, मतलब कि ये जो लेंस जो प्रोटेक्टर है ये खुल जाता है एक्चुअली ये चीज़ खुलती है, ठीक है। ये चीज़ जो है एक्चुअली खुल जाती है, और मुझे खोलना आता नहीं इसको, ये ठीक है, वो दुकान वाले ने खोला था, मेरे को खोलना आता नहीं, और मैं इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता कि टूट ना जाए। तो ये चीज़ एक्चुअली खुल जाती है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी DJI को। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ एक्स्ट्रा DJI को देनी चाहिए थी इस कैमरा के अंदर, क्योंकि एट द रेट ये, ठीक है, एट लास्ट ये एक्शन कैमरा है, इसको कोई नॉर्मल कैमरे की तरह यूज़ तो नहीं करेगा ना, ये एक्शन कैमरा की तरह ही यूज़ होंगे। तो जब इसके ऊपर जब स्क्रैच आएंगे तो ठीक है, वो चीज़ थोड़ी सी, ठीक है, बेकार हो जाएगी और क्वालिटी भी बिगड़ जाएगी। तो ये चीज़ DJI को एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी, और ये चीज़ मिलती भी नहीं है, ना ऑनलाइन मिलती है, ना, मतलब कि क्या, मुझे समझ नहीं आया DJI की तरफ से। आई थिंक ये सब इम्प्रूवमेंट DJI एक्शन 6 में करे, तो नहीं तो क्या फ़ायदा भाई। और DJI 4 का रेट बढ़ा के इन्होंने इतना ज़्यादा रेट कर दिया, और जो वो चीज़ वही पुरानी चीज़ें, ठीक है। तो ये थी। तो एक चीज़ मेरे को और थोड़ी सी बहुत ही बेकार लगी, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सी हैट्रिक है, बहुत ज़्यादा चीज़। अब ना DJI कैमरा में इसका DJI का जो माइक 2 है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट आराम से हो जाता है, ठीक है, नो डाउट। अब अगर आप कोई, मतलब अब हर कोई बंदा 30-35 हज़ार का माइक तो ले नहीं सकता, ना कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। वो मतलब डेफिनेटली कौन लेगा भाई, जो नया यूट्यूबर होगा कौन लेगा 35,000 का माइक, मतलब कि ये 12,000 का वो रिसीवर, वो भी इतना अच्छी तरह से काम नहीं करता, वो कोई नहीं लेगा। अगर किसी को माइक लेना हो तो देखो, अगर किसी को माइक लेना हो तो ये बिल्कुल ही अंदर है, ठीक है, मतलब कि कोई भी आप माइक लोगे वो जहाँ पे आराम से नहीं आएगा। अगर आप इसके ऊपर ये केस लगाते हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए DJI का ऑफिशियली का अडेप्टर लगता है, 2000 का आता है, वो 2000 यानी कि 4000 का आता है, वो लगता है, जहाँ पे अडेप्टर लगता है उसके साथ वो 3.5 mm और Type-C आईफोन के लिए सब चीज़ें होती हैं। वो चीज़ भी नहीं दी इन्होंने कैमरा के साथ। वो इस केस में GoPro बेटर है, GoPro ये सब देता है। अगर GoPro नहीं भी देता तो GoPro की वो चीज़ जो है वो अमेज़ॉन पे आराम से मिलती है, वो थर्ड पार्टी मिल जाती है, GoPro की ऑफिशियल मिल जाती है। पर DJI की ना थर्ड पार्टी मिलती है ना ऑफिशियल मिलती है, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है भाइयों। आपको अलग अलग कंपनी के बाय करके चेक करने पड़ते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका अडेप्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो चीज़ बड़ी ही, मतलब ये दिक्कत वाली चीज़ है। ये DJI को थोड़ी सी चीज़ सोचना चाहिए, ठीक है। अगर कोई DJI को ऑफिशियली, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि DJI को कोई ऑफिशियल देख रहा है तो प्लीज़ ये चीज़ें सुधारो अपने कैमरे में। कैमरा बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। तो प्लीज़ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए चैनल को। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको, ठीक है, स्लो मोशन, लो लाइट क्वालिटी कैसी है, ठीक है,
और तो और यानी कि इनकी डे वीडियोस कैसी हैं मैं आपको पूरा आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए कि मैं कौन सा कैमरा लूँ, GoPro लूँ, DJI लूँ या Insta360 का एस प्रो लूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर कोई बंदा एंड में देख रहा है, जहाँ तक देख रहा है वीडियो, तो मैं उसको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ बाय करने में जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको कैमरा बाय करना है, आप अपना पहले मोटिव देखो कि मेरा क्या मोटिव है। ठीक है, अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है, ठीक है, जहाँ कुछ कोई ऐसा ऐसा वो करना है, कोई मतलब कि अब वो एक्शन रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करनी है, जब मोटो व्लॉगिंग करनी है, तो आपके लिए एक्शन कैमरा बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको अपनी कार में व्लॉगिंग करनी है तो आप सोनी का ZV सीरीज़ की तरफ जा सकते हो। 50,000 से कैमरा शुरू हैं, 2,14,000 तक हैं, परंतु बिगिनर के लिए 50,000 का भाई ये भी पड़ता है, 50,000 का वो भी पड़ जाएगा आराम से। ठीक है, तो आप वो कैमरा ले सकते हो आराम से, ZV ले सकते हो, उसके साथ आप वो ले लीजिए, गिम्बल ले लीजिए एक बढ़िया वाला। और वो कैमरा भाई, वो सोनी का ZV का कैमरा बहुत ही छोटा कैमरा है, एटलीस्ट जितना इसका केज है भाई इतना ही वो कैमरा होगा। ठीक है, जितना इसका केज है इतना ही कैमरा होगा, तो मतलब बहुत ही कम्पैक्ट कैमरा है और लाइट वेट कैमरा, बढ़िया कैमरा है। ठीक है, आप वो कैमरा ले लीजिए, बहुत ही अच्छा कैमरा है। ठीक है, अगर आपको अपनी कार से व्लॉगिंग करनी है, अगर आपको सिर्फ व्लॉगिंग करनी है वो ले लीजिए। अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू मी आप एक वो सोनी का ZV रखिए। ठीक है, एक आप DJI का एक्शन 4 ले लीजिए। ठीक है, या एक्शन 3 ले लीजिए आप, दो कैम। ठीक है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए 2-3 कैमरा तो चाहिए ही चाहिए, एक कैमरा से मोटो ब्लॉगिंग जो है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, 2-3 कैमरा चाहिए, परंतु अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो DJI एक्शन 5 में, अगर आपको एक्शन कैमरा ही लेना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक्शन कैमरा ही लेना है, तो आप ले सकते हो DJI एक्शन 5। ये इतना मतलब कैमरा अच्छा है, इतना बुरा कैमरा नहीं है, परंतु आप जो है वो पेड प्रमोशन वाली वीडियोस की तरफ जाके मत बाय करिए कैमरा। ठीक है, क्योंकि उनको पैसे मिले हुए होते हैं, वो आपको मतलब चीज़ की फ़ायदे बताएंगे, नुकसान कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपको अगर एक्चुअल में ब्लॉगिंग के लिए कैमरा चाहिए तो सोनी का कैमरा ले लीजिए, कैनन ले लीजिए, फ्यूजी फिल्म ले लीजिए, पैनासोनिक ले लीजिए, बहुत सारे कैमरे भाई 50,000 में बहुत सारे और बहुत ही बढ़िया वाले कैमरे हैं। ठीक है, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो ये रही मेरी आज की वीडियो। ठीक है, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।